होगा अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति मिलेंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, अब आपने समझ लिया 70 साल की आजादी बर्बादी का पूरा प्रमाण दे रही है कि तुम्हारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी सुख सुविधा के लिए, तुम्हारी न्याय सुरक्षा रोजी रोटी के लिए किसी ने कुछ, तो अब कौन करेगा? 70 साल तो इसी झगड़े में निकल गए, तब 70 साल तो एक जीवन है कर, तब 70 साल में नहीं हुआ तो अब क्या? अब आप क्या उम्मीद रखते हो? बाबा जी ने भी कहा, जन जन की जबान पर जब ये गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। ये पक्का प्रमाण है। जब हरि नाम योगियों ने जगाया सज्जू पे, प्रहलाद गुरु ने उसको जपा। प्रहलाद ने अपने पिता से कहा, पिताजी यही सज्जू का भगवान का सच्चा नाम हरि है, आप इस नाम को लो, आपका कल्याण हो। एक बात भी मानने को तैयार नहीं हुआ, गत्वा मारा गया। जब त्रेता आया तो विभीषण ने अपने भाई रावण को बहुत समझाया कि भाई साहब, यही राम नाम ही युग का समय का सच्चा नाम है भगवान का, इस नाम को लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो लात मार के घर के बाद प्रेमियों, भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती। जब तक भक्तों का अपमान नहीं होगा, कुदरत सजा नहीं सुनाती। और जब द्वापर आया तो राजा कंस ने भगवान कृष्ण की एक भी बात नहीं मानी। कहा, जा तो जात वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान। इतने अमर्यादित कट शब्दों का प्रयोग करके कृष्ण को मजबूर लाचार कर दिया। उनको मजबूर लाचार होकर एक 18 दिन का एक नाटक, एक लीला, जिसको आप कहते हो महाभारत, और सबकी बुद्धि छिपा ली। 56 करोड़ का सफाया। ये इतिहास बता रहा, मैं ही नहीं कह रहा, आपका इतिहास कह रहा। न मानने वालों का सर्वनाश। आज जब कलयुग के जीवों के लिए, जैसे अन्य युगों में भक्तों के लिए नाम जगाए गए, ऐसे कलयुग में गुरु भक्तों के लिए एक गुरुदेव नाम, गुरु नाम जगाया और कहा, इस नाम बोलो, हमारा कल्याण हो जाए। ये समय का है, समय हर युग में समय से नाम आया। अगर एक ही नाम आता तो भी त्रेता द्वापर में अलग अलग क्यों आए? जब ये प्रमाण है, ये इतिहास बता रहा, हर युग में नया पुरुष नए नाम को लाएगा जीवों के लिए, और उस समय के जीवों के लिए नाम जगाएगा। और वो नाम उस समय के जीव जब उच्चारण करेंगे, सुमरन करेंगे, उनका भला और कल्याण हो जाएगा। ये तो आपका इतिहास भी बता रहा। मैं सब प्रमाणित बात आपके सामने करता। मैं इधर उधर अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा की कोई बात नहीं। हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस इच्छा ये है कि आप समय से अपना काम बना लो, अपनी सुरक्षा कर लो। ये मानो शरीर ये बार बार नहीं मिलेगा। एक बार परमात्मा ने अवसर, मौका आपको दे दिया है प्रभु प्राप्ति के लिए, ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिला। तो कितने लोगों ने प्राप्त कर लिया भगवान? अरबों खरबों लोग पाए मनुष्य शरीर,
लेकिन कितने लोगों ने भगवान की प्राप्ति कर पाई? अभी तो किसी फिर बेकार तो जा रहा था, फिर कह रहे दोबारा देगा नहीं। बड़े साफ शब्दों में कहा कि कबहू ककारी करुणा नर दे और ए बिन हेतु सने ही। कभी कभी करुणा निधान कृपया दया मेहरबानी करके मानव अनमोल मंदिर आपको देता था कि अपनी बात जाओ। मनुष्य शरीर में जीवात्मा को पूरा अधिकार है परमात्मा से मिलने का, लेकिन परमात्मा के जानकार संत महात्मा की तलाश करना, जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो, ऐसा कोई संत फकीर आपको मिल जाएगा और तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला देगा। ये सब जानकारी आपको दी गई, लेकिन आपने सत्संग वचन को संभाल के रखा नहीं। कभी आप शंकर सरदे में चल गए और कितना भारी मानव जीवन का असली लाभ उसका नुकसान कर दिया। जय गुरुदेव। तो मेरी एक ही प्रार्थना है, मैं जानता कि आप धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, सत्य ईमानदार नेक भले चरित्रवान नहीं बन पाए, तो आप शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आप केवल शाकाहारी बनने में ही तुम्हारे सारे पापों की माफी हो जाए, तो इससे सरल तुम्हारे लिए कौन सा उपाय हो? ये तो आपको ध्यान में रखना। केवल आपको वो भी मैं नहीं नया काम नहीं बता, ये हमारा अपना जन्म सिद्ध अधिकार। जब बच्चा पैदा होता है, क्या पैदा होने के बाद किसी माँ ने, चाहे हिंदू घर में पैदा हो चाहे मुसलमान घर में या किसी जाति में पैदा हो, किसी माँ ने पैदा होने के बाद अपने बेटे को अंडा खिलाया था? ये मुर्गा खिलाया, बकरा मछली का मांस खिलाया, दारू भांग अफीम पिलाया, हर माँ ने अपना दूध पिलाया। ये शुद्ध शाकाहार है। तो हम लोग जन्म से शाकाहारी पैदा ही, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी तीन गुणों को लेकर ये जीव पैदा होता, और आपके पास पहले गुण नहीं, ये आप शाकाहारी नहीं रहे। तभी ये बीमारी आ गई, परेशानियां आ गई, दुख तकलीफ आ गए, ये झगड़े आ गए, दुर्घटनाएं हो रही, अकाल मौतें हो रही। इनका एक ही कारण है, मांसाहार। ये शराब जैसा खराब कोई नशा ही नहीं, जिसमें मन खराब और तन खराब और धन खराब, परिवार खराब, समाज खराब। ये कितना खतरनाक नशा, शराब जैसा घातक है। तो कितनी जोर से इसका प्रचार किया, सरकार पूरा सहयोग। बोले आम ये धार्मिक देश भगवान राम कृष्ण की, तो आप चले जाओ सड़कों पर, कहीं राम कृष्ण के साइन बोर्ड लगे, कहीं शंकर जी का, हनुमान जी का, कोई देवी देवता का साइन बोर्ड लगा, लेकिन शराब के ठेके के साइन बोर्ड सब। ये कौन सी मर्यादा? क्या यह धार्मिक देश की पहचान है? क्या ये धर्म के अंतर्गत आता है? यह रामायण गीता भागवत कुरान बाइबिल और वट मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारे क्या इससे संबंधित है? ये सब आपको विचार करना चाहिए। इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा पाप फैलाने का दूसरा और कोई कर्म इनमें पूरी छूट। और सब में तो बंदी लगी हुई, नौकरी नहीं मिलेगी, व्यापार नहीं चलने दिया जाएगा, ये जीएसटी लगा देंगे, ये टैक्स लगा देंगे, किसी तरह संबंध के सब मुसीबत में चले जाए। अब विद्यालय बंद कर दिए गए और न्यायालय कार्यालय बंद और शराब के ठेके, मुर्गा मांस का खुला, अंडे बंडे एकदम खुले। इतनी सब्जी नहीं बिक रही जितने अंडे बिके। अरे तुमको कोई नहीं बताया किसी महात्मा ने कि अंडा मुर्गी का मासिक धर्म है? ये कितनी गंदगी मासिक धर्म। मासिक धर्म में यानी स्त्री से कोई भोजन नहीं बनवाता था, कोई छूता नहीं, तरह अशुद्ध माना जाता। और ये मुर्गी का मासिक धर्म सब खा रहे, इनके अंदर बीमारी नहीं, तो क्या अच्छाई कोई आ जाएगा? इनके मन खराब होंगे,
मन से खराब होने पर इनके कर्म खराब हो गए और जब कर्म खराब